India's property sector is in trouble. The liquidity crunch here has created a slump in the demand for new homes. That's come as a nasty shock for developers who were used to charging top rates for their properties. Now, though, prices are falling and developers are desperate to sell, as Shilpa Kannan reports from Gurgaon. Buying a house has just become a little easier for Colonel Ehlawat and his wife. Just a few months ago, premium homes like this one was out of their budget. Now faced with a slump in the market, property developers are desperate for buyers. So to make it more lucrative, the developer is offering them all the furnishings and electronics free with the purchase of this flat. But Raj Ehlawat says this can't influence her decision. Whatever is offered with the flat is a hidden cost. And no businessman will give you anything free. I don't believe on any free gifts and cars and Mercedes or anything like that. The price should be clear and it should be, one should know how much exactly one is paying for that. Developers of premium apartment complexes like this one are the most affected. Investors rather than actual buyers pushed up the demand in the Indian market. This led to unrealistic prices. As liquidity started to dry up, speculators withdrew and buyers are now refusing to pay the steep prices. Builders admit that India's real estate industry are responsible for the current slump. Every developer was as if in a rush to show that probably price will decide the quality of the apartment. In that pursuit, they kept on increasing the prices. And the second factor was that everyone was looking at increasing the valuations of their company asset basis, So this was to happen because there are not more than 5% such people who can afford these kind of houses. सरकार ने सस्ते मकानों के लिए रियायतों का ऐलान किया, बिल्डरों ने सस्ते मकान के प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया। ओमेक्स के बाद अब रहेजा डेवलपर्स ने सस्ते मकान बनाने का ऐलान किया है। रहेजा डेवलपर्स एनसीआर में 20,000 से ज्यादा फ्लैट्स बनाने की योजना बना रहा है। हालांकि इसकी कीमत का खुलासा तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी चेयरमैन नवीन रहेजा का कहना है कि इसकी कीमत आम आदमी की पहुंच में होगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और मेनली जो प्रोजेक्ट आएंगे वो मार्केट की हर एक सेगमेंट को टारगेट करेंगे। अभी तक खाली अपर सेगमेंट को करते थे, लेकिन आने वाले दिनों में हम मार्केट की हर एक सेगमेंट को टारगेट करेंगे और हर एक आदमी को मकान देने की कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार 50,000 सस्ते फ्लैट्स का टेंडर लाने जा रही है। इन फ्लैट्स को बिल्डर बनाएंगे, जबकि कीमत पर नियंत्रण हरियाणा सरकार का ही होगा। रियल एस्टेट के लिए रेगुलेटर नहीं है, लेकिन लोगों को सही कीमत पर घर मिले, इसके लिए हरियाणा सरकार खुद ही रेगुलेटर का काम करेगी। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा सरकार 50,000 फ्लैट वाली योजना पर काम कर रही है, जिसमें फ्लैट बिल्डर बनाएंगे, लेकिन कीमत राज्य सरकार तय करेगी। बिल्डरों का कहना है कि सरकार ये कदम ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए उठा रही है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक कंडीशन लगाने जा रही है कि डेवलपर उसको ओपन मार्केट में छोटे मकान अगर बेचेगा तो जल्दी बिकेंगे, तो जल्दी बिकने पे उसको ब्लैक मार्केटिंग होने का चांस है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो मकान जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू। सूत्रों के मुताबिक इस स्कीम के तहत कुल 50,000 फ्लैट बनेंगे, जिसकी कीमत 4.5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक होगी, जबकि एरिया 300 वर्ग फुट से लेकर 1200 वर्ग फुट तक होगा। हरियाणा सरकार के मुताबिक सबसे पहले सस्ते घर गुड़गांव, फरीदाबाद और भिवाड़ी जैसे उन इलाकों में आएंगे जहां पे रियल एस्टेट की गतिविधि काफी तेज है। हालांकि बिल्डर्स के लिए मार्जिन कम रखा जाएगा, यानी बिल्डर्स को एक लिमिट होगी कि वो 10% से ज्यादा मार्जिन न लेने पाए। हरियाणा सरकार डेंसिटी नॉर्म को भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डेंसिटी नॉर्म के तहत 1 एकड़ में 250 लोग रहते हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाकर 300 किया जा सकता है, जिससे सस्ते और छोटे घर बनाने का रास्ता आसान हो जाएगा। दीपू राय, गुड़गांव। ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी का मुंबई गायत्री मंत्र है। हमने जो 1.25 लाख गायत्री का अनुष्ठान करके आज पूर्णता की ओर जा रहे हैं, वो हमारा बड़ा सौभाग्य है। यानी हमने इसके बाद चारों वेदों का जो पारायण
से हो। एक गायत्री के जैसे ये शशि जी कह रहे हैं कि जल पर चलने वाला ही संत होता है, तो कभी हो नहीं सकता। हम भी इस मंत्र का सहारा लेकर जल पर चढ़कर पार करके अपने आप को स्वच्छ और निर्मल बनाते हुए पार हो जाएंगे। और बाकी एक बात मैं कहते कहते कह गई कि वर्दा का अर्थ है भ्रसत, वो जरूरी है। मैं जो आपको कह रही ये धातु है और इससे भ्रसत और वर्गा से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। आज हम अंधकार की ओर जा रहे हैं। जरा अपने अपने घरों में देखिए, जरा काम सिद्ध नहीं होता, जरा कोई बिगड़ जाए, या तो नजर लग गई है या चलो जी किसी के पास हाथ दिखाने या पंडित जी का सहारा लो। अरे ये सहारा मत लेना, ये सारे सहारे झूठे हैं। सहारा लेना तो गायत्री माँ का लेना, वर्गा का लेना, क्योंकि जिससे बुद्धि पवित्र हो जाए और हम अपने जीवन को सात्विक करके उजाले की ओर, प्रकाश की ओर चलते चले जाएं। पीछे मुड़ के ना देखिए। संसारिक धंधे तो करने हैं लेकिन त्याग भाव से करने हैं। अगर त्याग भाव होगा तो आपका जीवन स्वच्छ, निर्मल और इस अग्नि की तरह पवित्र हो जाएगा। पारस मणि की बटिया ये जो है हमारे पास, हम इसको सोना बना लेंगे। अपने आप को प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इस बटिया को दे दो और हम कुंदन बन जाएं और आपके समीप पहुंच जाएं। जैसे हवन कुंड रखा हुआ है, इसी तरह ये जीवन हवन कुंड है। ये जीवन हवन कुंड है। इसको शुरू करने से पहले हवन कुंड को दोगे, संविदा को देखोगे, सामग्री को देखोगे, स्वाद निर्मल चीजें लेकर घी को बैठोगे तो इसको याद करने में अपनी वाणी से मंत्र लेकर वाणी से देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अब समय नहीं है, अब आप भी 5 मिनट जिन्होंने इतना भारी यज्ञ किया और कराया है, तो आप जरूर इसमें कुछ न कुछ 2 शब्द कहेंगे ताकि सब खुश हो जाएंगे। एक आपके किए हुए कर्म से सबको संतुष्टि मिलेगी। होम लोन वो फैक्टर रहा जिसने इस साल प्रॉपर्टी बाजार पर सबसे ज्यादा असर डाला। करीब 4-5 साल पहले तो ब्याज दरें इतनी तेजी के साथ बढ़ी थी कि प्रॉपर्टी के खरीदार से लेकर के उनके डेवलपर्स और यहाँ तक कि निवेशक तक प्रॉपर्टी बाजार से बहुत दूर चले गए थे। लेकिन इस साल होम लोन ने प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े लोगों पर क्या असर डाला है, चलिए जानते हैं। घर खरीदने का सबसे बेहतर जरिया लोन रहा है, लेकिन 2007 में इसकी तेजी ने रियल एस्टेट बाजार को हिलाकर रख दिया। डेवलपर से लेकर खरीदार तक इस बढ़ते होम लोन की चपेट से नहीं बच सके। 2003 में औसत होम लोन रेट 7% था, वहीं 2007 में ये बढ़कर 12% हो गया। यानी अगर किसी ने 20 साल के लिए 10 लाख रुपए होम लोन लिया है तो ब्याज दर की तेजी से उसकी EMI 3,250 रुपए बढ़ गई, यानी सालाना उसे 39,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। ब्याज दर में 1% की तेजी से इस साल लोगों की लोन लेने की क्षमता 4% तक कम हुई। इस तरह से 2006 के बाद होम लोन रेट में 400 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है और इस लिहाज से योग्यता में 28% तक की गिरावट हुई है। इसी समय प्रॉपर्टी की कीमतों में भी करीब 50 से 100% तक इजाफा हुआ। होम लोन के इस संकट से निपटने में बढ़ती सैलरी भी नाकाम रही। 2007 में प्रॉपर्टी बाजार में कीमतों के गिरने की खबर ने भी खूब चक्कर काटे, साथ ही हाई एंड प्रोजेक्ट्स की मांग भी बढ़ी। ज्यादातर डेवलपर्स ऐसे फ्लैट्स लेकर आए जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की थी, यानी हाई एंड प्रोजेक्ट्स खूब लॉन्च हुए। एक नजर डालते हैं इस साल लॉन्च है कुछ ऐसे ही अल्ट्रा हाई एंड प्रोजेक्ट्स पर। करीब 1 साल पहले टेक्नोपैक ने अपनी एक रिपोर्ट इंडिया लग्जरी ट्रेंड 2006 में कहा था कि भारत में करीब 2 करोड़ 80 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो बाजार को प्रभावित करते हैं। इसमें से 10 लाख लग्जरी कैटेगरी में और 60 से 70 लाख बहुत प्रभावशाली कैटेगरी में रखे गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया का लग्जरी मार्केट 44 करोड़ डॉलर के आसपास है। 2007 का रियल एस्टेट मार्केट इसका गवाह। इसके अलावा 1 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी में
DLF का मैग्नोलिया भी शामिल है। रहेजा डेवलपर्स गुड़गांव में अथर्वा और 2 महीने के भीतर रायसीना प्रोजेक्ट लाने जा रहे हैं। इस सेगमेंट में बढ़ रही रुचियों की वजह डेवलपर्स बढ़ती इकोनॉमी को मान रहे हैं। क्वालिटी में मेरे ख्याल से ये प्रोजेक्ट जो है फिलहाल नॉर्दर्न इंडिया के जो अच्छे प्रोजेक्ट्स जितने भी हाई एंड प्रोजेक्ट्स हैं उनसे बेटर होना चाहिए। हम उसको जो फोकस कर रहे हैं उसको बेस्ट प्रोजेक्ट की तरह फोकस करके उसको काम कर रहे हैं उसके ऊपर।